अस्सलाम वालेकुम। जमात दव्वम मजमून तारीख और सियासियात, सबक नंबर 5 ज़राए अबलाग और तारीख, हिस्सा 1। हम यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर जो है इसका मुताला करने वाले हैं। इस सबक को 2 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि जो नुकात हैं वो आपको अच्छे से वाज़ा हो सके। तो सबसे पहले आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 32 से 37 पर यह सबक मौजूद है। ज़राए अबलाग का तारुफ जो है आपको बताया गया है कि ज़राए अबलाग किसे कहते हैं। तो ज़राए अबलाग में ज़राए और अबलाग 2 अल्फाज हैं। अबलाग के मानी है दूर तक पहुंचाना, और ज़राए ज़रिए से बनाए कि किस ज़रिए से जो है आप चीज़ों को, खबरों तक या खबरों को दूर तक पहुंचाते हो, वो ज़राए। तो किसी मालूमात को हम किसी ज़रिए से दूर पहुंचा सकते हैं। पुराने ज़माने में बादशाह को खबर पूरे मुल्क में पहुंचाने के लिए काफ़ी वक्त लगता था, क्योंकि आज जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस है उतनी उस वक्त मौजूद नहीं थी। गांव गांव मनादी करवाई जाती थी, मतलब जो ढोल बजाकर या इसमें ये करके जोर जोर से आवाजें लगाते हुए लोगों को क्या किया जाता था, खबरें बताई जाती थी। एक दूसरे से और दूसरे से तीसरे फर्द के जरिए खबर का सफर जारी रहता था। मतलब एक शख्स को अगर आपने कुछ बताया है तो वो दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से पांचवे, इस तरह से खबर क्या होती थी, पूरी फैलती थी। नेक्स्ट आप देखोगे कि ज़राए अबलाग की तारीख, मतलब ज़राए अबलाग की शुरुआत कैसे हुई, कौन से ज़राए थे कदीम ज़माने में कि किस तरीके से खबरों को पहुंचाया जाता। तो भारत में अंग्रेजों की आमद के बाद छापा खाना और अखबारात का आगाज हुआ। अखबारात की वजह से शायशुदा खबरें हर तरफ पहुंचने में मदद मिलने लगी। अखबारात मालूमात और इल्म का अहम जरिया है। अखबारात आज आप देख रहे हो और ये भी अपनी एक तारीख रखते हैं। इनको हमने तबई माखज़ात में जो है उसका मुताला किया है, और तहरीरी माखज़ में इसका मुताला किया है। उसी के बाद जो है आप यहाँ पर देखो, जिसको हम तारीखी माखज़ कहते हैं, ठीक है। तो भारत में जब अंग्रेज आए तो छापा खाना, यानी जिससे प्रिंटिंग प्रेस जिसको हम कहेंगे कि जिससे जो हम लिखते हैं वो छापा जा सकता है, तो यहीं से अखबारात की शुरुआत होती है। और सबको पता है कि अखबारात जो है सुबह के वक्त आते हैं उसी तरीके से, और अखबारात में बहुत सारी मालूमात होती है और वो इल्म का जरिया भी है, आप बहुत सारी चीज़ें उससे सीखते हो। फिर अखबारात है खुसूसन खबरें, इदारिया, राय आमा, इश्तिहारात, तफरी व दिलचस्प मालूमात पर मुश्तमिल मुकर्ररा वक्त पर मुतवातिर शाये होकर तकसीम की जाने वाली नशरियात अखबार कहलाती है। तो अब अखबार क्या है उसकी तारीफ आपको दी गई है, जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे हो। इंग्लिश अखबार है, उर्दू अखबार है। मतलब ये क्या होता है कि इश्तिहारात भी होते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट भी होती है। इदारिया मतलब जो इदारे की खबरें होती है वो तो मिलती है। रायामा लोगों ने जो राय दी होती है किसी मसले को लेकर, उसके तहत जो राय होती है उसको भी अखबार में लिखा जाता है। इश्तिहारात छापे जाते हैं। इश्तिहारात मतलब एडवर्टाइजमेंट होती है, वहां पर चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए या क्यों इस्तेमाल किया जाए वो होता है। तफरी व दिलचस्प मालूमात मुश्तमिल है, जिसको हम इंग्लिश में इंटरटेनमेंट कहते हैं। फिल्मी मालूमात भी होगी, आपको खेल की भी मालूमात होगी उसमें अखबारों में। मुकर्ररा वक्त पर मुतवातिर शाये होते हैं। अब अखबार ऐसे हैं कि मुकर्ररा वक्त मतलब उनका सुबह का वक्त है, वो सुबह ही जो है हमें हासिल होते हैं। और मुतवातिर मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन आपको हासिल हुआ तो दूसरे दिन नहीं होगा, फिर 6 दिन बाद होगा, इस तरीके से नहीं, वो बराबर छापे जाते हैं। फिर अखबारात मुकामी, कौमी और आलमी नोयत की मुख्तलिफ खबरें मुहैया करने का काम करती हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हो, यहाँ पर जो अखबार है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कौमी है या मुल्की है या बैनुल अक़वामी खबरें हैं, खेल की खबरें हैं। यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं कॉलम्स में। तो ये हमें जो है अखबारों के जरिए हासिल होते हैं। फिर अखबारात मौजूदा ज़माने के रुझानात के इंदराज का तारीखी दस्तावेज है। मतलब आज जो खबर अखबार में आई है, हो सकता है अगर 10 साल बाद उसको हम देखेंगे तो ये हमारे तारीखी माखज़ का काम करती है। उसके बाद है अखबारात की इब्तदा और आगाज़ के अखबार की क्या तारीख रही है, कब से जो है अखबार की शुरुआत हुई है। तो ईसवी सदी के कब्ल मिस्र में सरकारी हुक्मनामों की कुंदा तहरीर अवामी जगह पर लगाई जाती थी। मतलब जो आप लिखते हो, लिखकर उसको क्या किया जाता था, जहां पर लोग ज्यादा बैठते हैं, आते हैं, रुकते हैं, वहां पर उसको चिपका दिया जाता था। कदीम रोमन हुकूमत में सरकारी हुक्म का कागज पर लिखा जाता और वो कागज मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया जाता, जिस मुल्क और दारुल हुकूमत के वाक़यात की मालूमात होती।
अब क्या हुआ कि ये ईसवी सदी के कब्ल मिस्र की बात कर रहे हैं। अब आते हैं रोमन हुकूमत। ये क्या करते थे कि कागज पर जो भी सूबों की तकसीम, सूबे मतलब उस वक्त शहरों को, रियासतों को सूबा कहा जाता था, तो उसकी तकसीम होने वाली है, या मुल्क की खबर हो, या दारुल हुकूमत की खबर हो, या वाकयात हो, उस अखबार को लिखकर क्या किया जाता था, लोगों में उसको तकसीम किया जाता था। तो यह हम अखबारात की तारीफ पढ़ रहे हैं कि शुरुआत कैसे हुई। जूलियस सीजर की निगरानी में निकलने वाला एक्टा डायरना रोजाना के वाकयात नामी अखबार रोम में जगह पर चस्पा किया जाता था। अब रोम में क्या होता था, अखबार को चिपकाया जाता था। फिर 7वीं सदी ईस्वी में लड़ाइयों या अहम वाकयात के वक्तन फौक्तन तकसीम किए जाते थे। जब 7वीं सदी ईस्वी आई, उस वक्त जो जंगें हुई तो जो पेपर पर लिखा जाता था, तो उस वक्त जो भी हालात वहां पर हो रहे थे उसको लिख लिख कर लोगों तक जो है, लोगों में तकसीम यानी बांटा जाता था। सराय या मेहमान खाने, जिसको हम मुसाफिर खाने कहते हैं, कयाम करने वाले मुसाफिर मुकामी लोगों को दूर दराज की बातें मिर्च मसाला लगाकर बयान करते हैं। जैसे कि आपने देखा है, जिस समाज में हम रहते हैं कि अगर एक खबर पता चली तो उसको जो है बड़ा चढ़ाकर लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो उसी को कहा गया मिर्च मसाला। बादशाहों के नुमाइंदे मुख्तलिफ जगह पर मौजूद होते हैं जो ताज़ा तरीन खबरें दरबार में पहुंचाने का काम करते हैं। तो क्या होता है, जहां पर बादशाह की हुकूमत है वहां पर उसके कुछ नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं जो वहां पर होने वाले वाकयात को क्या करते थे, लोगों तक, बादशाह तक जो है उसको पहुंचाते थे। उसके बाद आता है बंगाल गेजेट। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार 29 जनवरी 1780 को शुरू हुआ। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या बंगाल गेजेट के नाम से इस अखबार का आगाज जेम्स ऑगस्टस हैकी नामी आयर शख्स ने की। अब ये आपको बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये तारीख है हमारी कि यहाँ पर सबसे पहला अखबार जो है 29 जनवरी 1780 को शुरू हुआ और उसको शुरू करने वाले जेम्स ऑगस्टस हैकी थे। उन्होंने ये अखबार शुरू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जैसे कि हम इनको तारीखी माखज भी कह सकते हैं हमारे। उसके बाद आता है दर्पण। दर्पण नामी अखबार 1832 में मुंबई से जारी किया गया, जिसके मुदीर मतलब एडिटर, छापने वाले बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। दर्पण के शुमारों में खबरों के जरिए सियासी, माशी, समाजी और तहजीबी तारीख का पता चलता है। जो आज के भी अखबार अगर आप देखते हो तो उसमें भी इन तमाम मौजुओं को लेकर खबरें जो है छपी होती हैं। तो आपको जो है एक एग्जाम्पल के तहत, मिसाल के तहत कुछ खबरें बताई गई हैं कि उसमें इस तरीके की खबरें दर्पण में छापी जाती थी। तो कंपनी सरकार के 3 इलाकों की फहरिस्त, अब ये किस में हम शामिल करेंगे इसको, माशी खबरों में। तो ये आया कंपनी सरकार के 3 इलाकों की फहरिस्त। फिर इन ममालिक पर रूस की जानिब से हमला होने का अंदेशा, मतलब ये बैनुल अक़वामी खबरें हुई कि रूस की जानिब से जो है हमला हो सकता है। तो भारत, दूसरे मुल्क का अगर जिक्र आता है तो ये बैनुल अक़वामी हुई। उसके बाद आता है शहर की सफाई के लिए तंजीमों का तकर्रुर। तो ये समाजी हुआ क्योंकि यहाँ सफाई की बात कर रहे हैं। हिंदू बेवाओं की दोबारा शादी, तो ये भी समाजी मसला हुआ। इसको लेकर भी जो है दर्पण में जिक्र किया गया था। कलकत्ता में थिएटर की इब्तदा, तो ये कैसी हुई, इंटरटेनमेंट की खबरें, जिनसे हमको मजा आता हो ऐसी खबरें। राजा राम मोहन राय की इंग्लिस्तान में कारकर्दगी, तो राजा राम मोहन राय ने जो इंग्लिस्तान में कारकर्दगी की। राजा राम मोहन राय क्या है, सोशल वर्कर, समाज सुधारक जिसको हम कहेंगे, समाजी काम करने वाले। तो उन्होंने भी समाज के लिए काम किए, तो ये भी समाजी खबरों में इसका शुमार किया जाएगा। तो दर्पण में इस तरह की खबरें थी। उसके बाद क्या आप जानते हैं, पहले मराठी अखबार दर्पण के मुदीर की हैसियत से बाल शास्त्री जाम्बेकर को अव्वलीन मुदीर कहा जाता है। 6 जनवरी को इनके यौम विलादत के मौके पर महाराष्ट्र में यौम सहाफत यानी पत्रकार दिन मनाया जाता है। ये जनरल नॉलेज के लिए काफी अहमियत रखता है। उसके बाद आता है प्रभाकर। इस अखबार की इब्तदा भाऊ महाजन ने की, जिसमें फ्रांस की बगावत की तारीख, इनकलाबे फ्रांस, मतलब उस वक्त जो है जब ये लिख रहे थे या प्रभाकर जो है छापा जा रहा था, तो इनकलाबे फ्रांस की शुरुआत हुई थी, तो उसका जिक्र है उस अखबार में। और अवामी फलाह व बहबूद के नजरिए के कायल गोपाल हरि देशमुख की समाजी इस्लाह पर मबनी 100 खुतूत शाये किए, तो उनके 100 खुतूत भी जो है अखबार में छापे गए। हर अखबार की अपनी एक खासियत है, हम जैसे कि पढ़ रहे हैं, और हर अखबार में अलग अलग मौजू को लेकर अखबार जो है छापा गया है।
नेक्स्ट आप देखोगे ज्ञानोदय। ज्ञानोदय अखबार में 1842 में बर्रे आजम एशिया और 1851 में यूरोप का नक्शा छापा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले किसी अखबार में ये नक्शे छापे नहीं गए थे। शुरुआत ज्ञानोदय ने की। मराठी अखबारात में सबसे पहले तस्वीर शाये करने का सेहरा ज्ञानोदय के सर बनता है। मराठी अखबार की बात हो रही है, मतलब जो मराठी अखबार थे इनसे पहले किसी ने तस्वीर शाये नहीं की थी। सबसे पहले तस्वीर ज्ञानोदय अखबार में शाये होना शुरू हुई। फिर बिजली की मदद से खबर पहुंचाने वाली मशीन टेलीग्राफ का जिक्र भी ज्ञानोदय में हासिल होता है, जो 1852 में शुरू हुई। भारत में पहली मर्तबा रेल के शुरू होने की खबर ज्ञानोदय में यानी चाक्य मसोबा की सुर्खी तले शाये होती रही। चाक्य मसोबा ये मराठी लफ्ज है और जो ट्रेन थी, जो रेल थी, उसको चाक्य मसोबा नाम दिया गया। तो 1857 की जद्दोजहद की खबरें भी इस अखबार में शाये होती रही। मतलब ज्ञानोदय के वक्त 1857 की जो जद्दोजहद थी, जो तहरीक थी, उसका जिक्र भी ज्ञानोदय में मिलता है। उसके बाद आता है इंदु प्रकाश। तो नाम से ही हम समझ जाएंगे कि बेवाओं की दोबारा शादी की जबरदस्त हिमायत की। मतलब इसमें जो है औरतों के मामलात को हल करने की या औरतों के मामलात को जो है उजागर करने की कोशिश की गई इस अखबार में। उसके बाद आता है दीन बंधु। बहुजन समाज का एक अहम अखबार था। महात्मा फुले के माविन कृष्णराव भालेकर ने जारी किया। इस अखबार से हमें इस दौर की बहुजन समाज के हालात का पता चलता है। आप देख रहे हो जितने अखबार हैं उनके लिखने के मौजू अलग अलग हैं। उसके बाद आता है केसरी और मराठा, जिसको आप हश्तुम जमात में भी इसका मुताला कर चुके हैं। भारतीय अखबारात की तारीख में केसरी और मराठा अखबारात संगे मील माने जाते हैं। संगे मील जिसे कि पहला बुनियाद हम कह सकते हैं। 1881 में गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने यह अखबारात शुरू किए। ये अखबारात इस दौर के समाजी और सियासी मसाइल को मंजरे आम पर लाने लगे। हमने देखा कि हर अखबारों का लिखने का मौजू अलग है। उसी तरीके से केसरी और मराठा अखबार का जो मौजू है वो समाज से ताल्लुक रखता है। समाज में होने वाली चीज़ों और ख़बरों को जो है वो अवाम तक पहुंचाया जाता था। सियासी मसाइल मतलब उस वक्त हुकूमत में क्या चल रहा है उसको लोगों तक सामने लाना। मुल्की हालात, मुल्की ज़बानों में मौजूद किताबें और अंग्रेज़ों की सियासत जैसे मौजूआत पर केसरी में लिखना शुरू किया। मौजूदा 21वीं सदी में अखबारात जमहूरियत के चौथे सुतून की हैसियत से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मतलब इसको हमने नवम जमात में पढ़ा है कि जमहूरियत का चौथा सुतून अखबार को माना जाता है, माना नहीं जाता है, वो किरदार अदा कर रहे हैं। मतलब जो भी खबरें हैं वो अवाम तक बाकायदा पहुंचाई जाती हैं अखबारात के जरिए। नेक्स्ट आता है रसाइल, जिसको हम मैगजीन कहते हैं इंग्लिश में, कि मुकर्ररा वक्त में शाये होने वाले नशरियाती अदब को रसाइल कहा जाता है। नशरियाती शाये से बना है, नश्र होना यानी फैलना, उसे बना है नशरियाती। तो रसाइल रिसाले की जमा है रसाइल, तो इंग्लिश में उसको मैगजीन कहेंगे। तो ये जो मैगजीन, ये जो रसाइल हैं उनके छपने का एक वक्त रहता है, जैसे कि हफ्त रोज़ा यानी हफ्ते में एक बार, 15 रोज़ा 15 दिन में एक बार, माहनामा 1 महीने में, 2 माही, सहमाही 2 माही, 2 महीना, सहमाही 3 महीना और शशमाही 6 महीने और सालाना 1 साल पर। इस तरह से जो रसाइल हैं वो छापे जाते हैं और उसमें भी अखबारों के जैसे ही मौजू शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा गैर मुकर्ररा जरीदों की किस्में भी राइज हैं जिनके शाये होने का वक्त तय नहीं होता। जैसे कि आपको तस्वीर में दिया गया है, यहाँ पर जो है आपको खाना किस तरह से बनाना है उसके तरीके बताए जाते हैं। तो ये ऐसे जो जरीदे होते हैं जो सिर्फ आपको खाना बनाना ही सिखाएंगे, एक ही टॉपिक पे जो बताते हैं एक ही मौजू पर, उसको हम जरीदे कहेंगे। तो ये कभी भी शाये होते रहते हैं, इनका कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। नेक्स्ट है बाल शास्त्री जांबेकर ने मराठी जबान में पहला महानामा दिग्दर्शन जारी किया। अब मराठी जबान की बात हो रही है, मराठी जबान में पहला महानामा जो शाये हुआ, जो पहला रिसाला था वो दिग्दर्शन था। रिसालों में हफ्त रोज़ा यानी हफ्ते में एक बार। तो प्रगति 1929 के काफ़ी अहमियत है, जिसके मुदीर तिरंबक शंकर शेजलेकर थे। उन्होंने प्रगति के जरिए इल्म तारीख, समाजी तहरीकें और महाराष्ट्र की तारीख जैसे मौजूआत पर कसरत से मज़ामीन लिखे। तो ये जो मैगजीन थी, ये जो रिसाले थे प्रगति, उसमें महाराष्ट्र की तारीख और महाराष्ट्र के समाज, मतलब जो भी तहरीकें चलाई गई महाराष्ट्र में उसके मज़ामीन आपको मिलेंगे। उसके बाद इस वीडियो के ताल्लुक से आपको कुछ सरगर्मी दी गई है जो आपको कमेंट कर बताना है। तो नंबर 1 है एकटा डायरेना का क्या मतलब है।
नंबर 2, भारत के पहले अखबार का नाम लिखिए। नंबर 3, ज्ञानोदय में चाक्य मसोबा ये लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। नंबर 4, केसरी और मराठा अखबार की शुरुआत किसने की। और नंबर 5 है, यौम सहाफत किस दिन मनाया जाता है। तो इसके जो जवाब हैं वो आपको कमेंट कर बताना है। जज़ाकल्लाह। इस सबक के अगले नुकात का मुताला जो है हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह।